नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और आज की ये वीडियो हमारी लर्न इंग्लिश का 13वां पार्ट है। इससे पहले हमने 12 पार्ट किए हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है। 12 पार्ट में हमने 4 टाइप प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट की हैं, उसकी आगे 3 टाइप्स कंप्लीट किए हैं, मीन्स की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसकी फिर आगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसकी आगे 3 टाइप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो ऐसे चार टाइप और उसकी आगे 3 टाइप, तो टोटल 12 टाइप्स हमने जो कंप्लीट किए हैं प्रेजेंट टेंस की। वो आप जरूर देखें उन वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं और बिल्कुल डीप में कराई गई हैं, जिसकी 20-20, 25-25 एग्जाम्पल हर एक सेंटेंस की, जो कि टेंस की, हमने वहाँ पे करवाई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट की आगे अफर्मेटिव टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। और विस्तार से हम इसके पहले हम जो बेसिक रूल्स हैं वो देखेंगे, और फिर हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें समझ आएगी ये चीज़ें, एक्सरसाइजेस हैं वो करेंगे, जिससे हमें पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान क्या है। देखिए, आज हम अफर्मेटिव कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस हम अफर्मेटिव करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, और एक बार आप इस पहचान को देख लीजिए, बाकी आपको समझिए ज़्यादा एक्सरसाइज में आएगी। बिल्कुल आप अपनी आंखों से निकाल लीजिए, अब इसको रटना नहीं है, इसको बिल्कुल बस आप सिंपली आप इसको देखें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जो हम एक्सरसाइज करेंगे, जो इसकी एग्जांपल्स करेंगे हम, उसमें इस चीज़ को समझ में आ जाएंगी ये कैसे है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, जो इसकी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, वो क्या है। देखिए, पहचान क्या है पास्ट इंडेफिनिट की, कि वाक्य के अंत में दिया है, आया, लिया, दिया, आया, गया, दी, ली, की आदि का प्रयोग होता है। मीन्स कि लिया, दिया, आया, गया, दी, ली, की आदि का प्रयोग होता है जो वाक्य का अंत में, बिल्कुल जिस टाइम हम सेंटेंस को जो लास्ट जो वर्ड होगा उसमें हम ये चीज़ें प्रयोग होती हैं। लिया है, दी, लिया, लिया, दिया, आया, गया, दी, ली, की आदि का प्रयोग होता है। और कभी भी जो है का प्रयोग नहीं होता, हैं का प्रयोग नहीं होता, हो का प्रयोग नहीं होता, और जहाँ था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता। देखिए, बिल्कुल अगर आप 100 सेंटेंस देखेंगे उसमें 1-2 आपको मिल जाएगा था, थे वाली, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो मोस्ट चांस क्या होंगे, जो ज़्यादातर आपके चांस क्या होंगे, कि जो लास्ट में लिया, दिया, आया, गया, दी, ली, की आदि की आपको सेंस वहाँ पे देखने को मिलेगी। बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, बस 1-2 में आपको था, थे, थी मिल सकता है, बिल्कुल 1-2 में। तो आप इस चीज़ को भूल ही जाएं कि इनका प्रयोग होता ही नहीं है। अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अफर्मेटिव में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव में देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और इंटेरोगेटिव क्या है। अफर्मेटिव में हम हाँ में बात करते हैं। कोई भी बात हाँ में होगी कि मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ से लिया, मैंने उसको ये चीज़ दिया, ठीक है, ऐसे ये हम हाँ में बात करेंगे। और नेगेटिव में क्या होगा, जब हम अगली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव टाइप करेंगे, उसमें नाम में बातें होंगी। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपने ये चीज़ किया, क्या उसने ये चीज़ किया, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटेरोगेटिव में। क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तब हम इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलकर देखते हैं हम इसका रूल क्या है। देखिए, रूल बड़ा सिंपल है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट का जो इसमें यूज़ होता है, देखिए रूल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एग्जाम्पल करेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो क्लियर हो जाएंगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, देखिए यूज़ कहाँ पे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब कोई एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा। देखिए, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट मीन्स कि कोई भी एक्शन है, कोई भी कार्य है, कोई भी काम है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा, तब हम पास्ट का यहाँ पे पास्ट का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। और हैबिचुअल एक्शन मीन्स की आदत, जो आपकी आदत को दर्शाते हैं, हम आदतों को दर्शाते हैं, जो पास्ट की आदतें हैं,
ठीक है, जो पास्ट में आपकी आदतें थी उन पे कार्य हुआ है, वो कार्य की है, तो वो चीज़ें भी हम आपकी पास्ट इंडेफिनिट में दर्शाएंगे। मेरे हिसाब से अभी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। जो भी कोई एक्शन है वो पास्ट में हो गया होगा, जो भी कोई आपकी आदतें हैं, आदतों पर किया गया कार्य, आदतों से किया गया कार्य जो भी पास्ट में आपका हुआ होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अफर्मेटिव टाइप कर रहे हैं, आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आज हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, फिर हम पास्ट कंटिन्यूस करेंगे, फिर हम पास्ट परफेक्ट करेंगे। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें मेन अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। देखिए, हम एग्जांपल से समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा कि राम ने गाना गाया, राम ने गाना गाया, राम ने गाना गाया, राम संगे सॉन्ग। ठीक है, राम ने गाना गाया, ये नहीं बताया कि कब गाया, और कोई भी इसमें इंडेफिनेट है, क्योंकि इंडेफिनेट में डेफिनेट कोई भी चीज़ नहीं होती, इंडेफिनेट है, राम ने गाना गाया। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस में क्या है कि राम गाना गा रहा था। देखिए, पास्ट में कंटिन्यूस हो रहा है, पास्ट में कंटिन्यू हो रही है कोई चीज़, पास्ट में कंटिन्यू हो रही है कोई चीज़, पास्ट में चल रही है कोई चीज़, तो कहेंगे कि राम गाना गा रहा था। गा लिया उसने, पर गा रहा था पहले, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए, इंडेफिनेट में राम ने गाना गाया, पास्ट कंटिन्यूस में राम गाना गा रहा था, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम संगे सॉन्ग, राम ने गाना गाया। अब परफेक्ट में क्या कहते हैं कि परफेक्ट क्या होता है, बेसिकली परफेक्ट क्या होता है कि काम पूरा हो चुका है, वो भी पास्ट में, पहले ही काम पूरा हो चुका है, राम गाना गा चुका था, राम जब हम वहाँ पे गए राम गाना गा चुका था, तो ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट आप समझाते होंगे यहाँ पे, परफेक्ट मीन्स कि काम परफेक्ट हो चुका है, राम गाना गा चुका था मीन्स कि जब हम वहाँ पे पहुँचे, जब हम वहाँ पे गए, राम गाना गा चुका था, राम हैड संग ए सॉन्ग। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट करते थे तब हम हैव का प्रयोग करते थे, और जब हम पास्ट परफेक्ट करेंगे तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट में राम संगे सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूस में राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट में राम हैड संगे सॉन्ग। अब कोशिश की एग्जाम्पल कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही आपको यहाँ पे समझ आने वाली है पूरी की पूरी चीज़ें। वह मेरे पास आया, मैं बता रहा था कि आया, गई, खाई, दी, ये चीज़ें सारी पास्ट इंडेफिनेट में होंगी और उसकी अफर्मेटिव में होंगी, हाँ में चीज़ें हो रही हैं। वह मेरे पास आया, वह मेरे पास नहीं आया तो ये नेगेटिव हो जाता, वह मेरे पास आया ये अफर्मेटिव है, हाँ में है, पॉजिटिव है। तो ही कम टू मी, ही कम टू मी, वह मेरे पास आया, ही कम टू मी। सीता ने रोटी खाई, सीता एट ब्रेड। ठीक है, सीता एट ब्रेड, सीता ने रोटी खाई। राम ने एक पुस्तक दी, राम गेव ए बुक, राम गेव ए बुक। सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, केम, गेव। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, माता जी ने खाना बनाया, माता जी ने खाना बनाया, मोम मेड फूड, मोम मेड फूड। ठीक है, वह मेरा नाम भूल गया, ही फॉरगेट माई नेम, ही फॉरगेट माई नेम, ही फॉरगेट माई नेम, वह मेरा नाम भूल गया, ही फॉरगेट माई नेम, वह मेरा नाम भूल गया। माता जी ने खाना बनाया, मोम मेड फूड। वह दिल्ली में पढ़ी, वह दिल्ली में पढ़ी, शी स्टडीज इन दिल्ली, शी स्टडीड इन दिल्ली, शी स्टडीड इन दिल्ली। पत्ता पेड़ से गिरा, ए लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, ए लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, पत्ता पेड़ से गिरा, ए लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। नेहा ने मधुर गीत गाया, नेहा संगे स्वीट सॉन्ग, नेहा संगे स्वीट सॉन्ग, नेहा ने मधुर गीत गाया। आगे है, राम ने गाना गाया, राम संगे सॉन्ग, राम ने गाना गाया, राम संगे सॉन्ग। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमने फल खाए, बी एट फ्रूट्स, बी एट फ्रूट्स, हमने फल खाए। वह मेरे घर आए, दे केम टू माई हाउस, दे, इसमें दा का प्रयोग, दे का प्रयोग आएगा। ठीक है, वह मेरे घर आए, दे कम टू माई हाउस, दे कम टू माई हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे दे का प्रयोग होगा, दे कम टू माई हाउस।
ठीक है, इसमें थोड़ी टाइपिंग में गलती हो रही है। और वह मेरे घर आए। मैं रात में बहुत देर से सोया। आई स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट। आई स्लिप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट। आई स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट। मैं रात में बहुत देर से सोया। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे देखा। ही शॉ मी, उसने मुझे देखा। ही शॉ मी, उसने मुझे देखा। बिजली चली गई, पावर बैंड आउट। पावर बैंड आउट, बिजली चली गई। उसने गरीब की मदद की। ही हेल्प्ड द पुअर। ही हेल्प्ड द पुअर, उसने गरीब की मदद की। देखिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। जितनी भी एग्जाम्पल थी वो हमने कर ली हैं। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।